बोलने बुलवाने वाला सब तू है। मेरी जिंदगी तेरे ही ऊपर है, तू जो चाहे सो कर, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे कभी छोड़ना मत। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु दुनिया से मैं रकम उठाऊं तो ब्याज पे ब्याज देनी पड़ती है मुझे, लेकिन भगवान आप नहीं ऐसा करना, क्योंकि आपने मुझे इतना दिया है कि मेरी औकात नहीं उसे चुकाने की। आपसे निवेदन है बस ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़ना, ध्यान रखना मेरा भी। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोर लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना।
प्रार्थना होनी चाहिए भगवान, दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने साथ छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्रभु। कोई साथ छोड़ दे मुझे परवाह नहीं, बस आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना प्रभु, नहीं छोड़ना। दासी की विनती सुन लीजिए, 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 हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, प्रभु बस तुमसे ही इच्छा है, तुमसे ही आवश्यकता है, तुमसे ही जिंदगी है, तुमसे ही मरण है। बस मेरी ये इच्छा है कि जब मैं देखूं तो तुम मुझे नजर आओ, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल, और मेरा हाथ पकड़े रहो, बस मुझे छोड़ के न जाओ, इतना निवेदन है तुमसे। दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, जी मोरी हरि की मोरी लागे लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि की मोरी लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे हरि बोल, गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ऐसे मरे मरे से हाथों को मारोगे तो आगे भगवान फिर उठा दो ना हाथों को ऊपर, बजाओ प्रेम से। हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, वो पावेगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो, ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुणगान किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। दोनों हाथ उठाकर जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
निवासी जो गोकुल धाम का है, जय हो। सब सार्थक जन्म उसी का सुनो। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण प्रेम के या जग में ये जीवन ही किस काम का है। हाथ उठाकर जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे गोविंद भगवान की जय हो। जब भगवान के नाम का कीर्तन हो, भजन हो, तो दोनों हाथ उठाकर ही ताली बजाया करो, ठीक है? कैसे कैसे? ऐसे। बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो, पर ऐसे नहीं बैठना है। ऐसा जो कुछ बैठना है ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है? हाथ उठाकर बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। कथा के सुंदर श्रोतागण हो, श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं और कहते हैं कि नारद जी ने प्राचीन वरी को वो बात बता दी पुरंजन और अभिज्ञात वाली। इस संसार में आया हुआ हर व्यक्ति पुरंजन है, क्योंकि वो अभिज्ञात यानी कि परमात्मा से वायदा करके आता है कि हम धरातल पे जाएंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन जब वो जाता है सब भूल जाता है, लेकिन अंत में भगवान को आना ही पड़ता है उसे समझाने के लिए, तब जाकर वो समझ पाता है। यदि वो पहले ही समझ जाए तो अपने आप ही उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो माया मोह में पड़ा रहता है। पर देखो परीक्षित, इस दुनिया में पुरंजन भी है और इस दुनिया में ऋषभ देव भी हैं। ऋषभ देव भी हैं यहाँ पर, और उनसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि ये ऋषभ देव है ना, ऋषभ देव बहुत श्रेष्ठ संत हुए। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के उत्तम और ध्रुव हुए थे, उनकी कथा हुई, और जो प्रियव्रत थे वो जंगलों में चले गए थे। उन्हीं प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा हुए। ऋषभदेव ने पहले राज्य को कुछ समय तक भोगा और फिर वो जंगलों में भगवान का ध्यान करने के लिए चले गए। ऋषभदेव राजा नाभि और माता मेरु के द्वारा उत्पन्न हुए थे। ऋषभदेव ने जयंती से शादी की और जयंती के द्वारा उन्हें 100 पुत्र उत्पन्न हुए, उनके 100 पुत्र हुए। इसी कथा को बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को, और कहते हैं कि एक बार की बात थी जब प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव नाम के एक राजा हुए। उन्होंने कुछ वर्षों तक राज्य भोगा और फिर राज्य को अपने पुत्र को देकर वो जंगल में चले गए प्रभु का ध्यान करने के लिए। ऋषभदेव ऐसे संत हुए जो जब जब देखते हैं कि मेरे और मेरे भगवान की भक्ति के बीच में कोई आड़े आ रहा है, तभी वो ऋषभदेव भगवान झट से उस वस्तु का त्याग कर देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं जो उनके और उनके भगवान के बीच में रुकावट पैदा कर रहा है। ऐसे हुए हैं वो संत, ऐसे हुए हैं वो सन्यासी महाराज, वो भक्त ऋषभदेव। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि ऋषभदेव भगवान जंगलों में से निकल के जा रहे थे, और जब जंगलों में से निकल के जा रहे थे तो पहले तो वो अच्छे खासे वस्त्र पहना करते थे,
लेकिन जब जब लगा कि कोई चीज मुझे बाधा पैदा कर रही है मेरे और मेरे भगवान के नाम में, वो छोड़ते चले गए। केवल उनके पास एक धोती रह गई पहनने के लिए, एक लंगोट रह गई पहनने के लिए। लेकिन जब वो जंगलों में से निकलने लगे, तभी अचानक से उनकी धोती कहीं कांटों में फंस गई। ऋषभदेव भगवान की धोती कहीं कांटों में फंस गई, और जैसे ही कांटों में फंसी तो ऋषभदेव तो भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धोती नहीं निकल रही। अब सोचने लगे कि अरे ये मेरा वस्त्र कैसे फंस गया, अब इस वस्त्र के बारे में मैं सोचूंगा तो मेरे भगवान का ध्यान कुछ समय के लिए मेरे मन से दूर हो जाएगा। कितना भागा हूं मैं कि एक वस्त्र की वजह से मेरे भगवान का ध्यान टूट रहा है मेरा, कितना भागा हूं मैं। ऋषभदेव भगवान ने पीछे मुड़कर देखा कि उनकी धोती कांटे में फंसी हुई थी। तभी ऋषभदेव जी ने कह दिया कि आज के बाद मैं इस धोती को भी नहीं पहनूंगा, इस वस्त्र का भी त्याग करता हूं मैं, क्योंकि इसने मेरे और मेरे भगवान के नाम के बीच में रुकावट पैदा की है, मैं इसे भी नहीं अब पहनूंगा। ऋषभदेव जी ने तभी से वो धोती भी त्याग दी और वो नग्न अवस्था में रहने लगे, बिना कपड़ों के रहने लगे और दिगंबर कहलाए जाने लगे। कहते हैं कि वो एक नाम उनका दिगंबर भी रखा गया, लेकिन मुख्य नाम ऋषभदेव ही था। दिगंबर कौन? दिशाएं जिनका अंबर है, दिशाएं जिनका वस्त्र है, वो दिगंबर। बताते हैं कि ऋषभदेव भगवान जब हुए तो ऋषभदेव भगवान के द्वारा ही जैन संप्रदाय आरंभ हुआ। जैनियों को आप देखते हो ना, जो जैन लोग होते हैं उनके जो भगवान हैं जिन्हें महावीर स्वामी कहते हैं, वो बिना कपड़ों के रहते हैं। तो ऋषभदेव भगवान जैनों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनकी कथा भागवत जी में आती है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया। ऋषभदेव जैन धर्म वालों के, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे हुए महावीर स्वामी, जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनकी पूजा जैन लोग करते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। आज के समय में भी ऐसे एक आध संत अब भी हैं प्यारे, जो देखते हैं कि भगवान और मेरे बीच में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, वो लोग उसी चीज का त्याग कर देते हैं। ऐसे भी संत हैं आज के जमाने में, हैं भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लाखों में से एक होगा, लाखों में से एक, बहुत ज्यादा नहीं है। आपने सुना होगा अपने इसी ब्रज क्षेत्र की घटना है, अभी 10-5 साल पहले की नहीं है, लेकिन बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 100-200 साल पहले की बात है कि एक संत महाराज थे। ये हकीकत की घटना बताते हैं इसी वृंदावन क्षेत्र की, कि एक गुरु महाराज थे और एक गुरुजी का एक शिष्य था। तो वो गुरु और शिष्य एक आश्रम में कुछ दिन ठहरते थे और ठहरने के बाद दूसरे आश्रम में चले जाया करते थे। एक आश्रम में कुछ दिन ठहरे, दूसरे में चले गए, और जब दूसरे में चले गए तो गुरुजी ने शिष्य से कहा, पुत्र भूख लगी है, भिक्षा मांग लाओ। अब वो जो शिष्य है, जो सन्यासी शिष्य है, वो चलता चला गया नगर में, और जब नगर में गया तो चलते चलते एक घर के सामने पहुंचा, आवाज लगाई, माता भिक्षा दे दो, माता ब्राह्मण हूँ, भिक्षा दे दो, भिक्षा लेने आया हूँ। और जैसे आवाज लगाई तो एक स्त्री वहां से निकल के आई। जब वो स्त्री बाहर निकल के आई, उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है, और सन्यासी देखने में इतना सुंदर लगता है, उसकी अनुपम छवि है, उसके चेहरे से तेज झलक रहा है, उसके नेत्र सुंदर हैं, उसका सारा शरीर बहुत सुंदर है। अब तो ये देखकर वो स्त्री कहने लगी, संत महाराज आपको भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए भिक्षा में बताओ। उस संत ने कहा, माता मुझे और मेरे गुरु के लिए और मेरे लिए कुछ भोजन चाहिए, यदि व्यवस्था हो तो दे दीजिए। उस स्त्री ने 2 रोटी निकाल कर उस सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने कहा 2 रोटी। अब वो स्त्री 2 और ले आई कि लो 4 ले जाओ। वो सन्यासी, वो संत, वो शिष्य चला गया गुरुजी के पास। उसने 3 रोटी गुरुजी को दी, एक स्वयं ग्रहण की। वो दिन कट गया, अगला दिन हुआ, फिर सोचने लगा फिर भिक्षा मांगनी चाहिए। जो सच्चे संत होते हैं 5 घरों में जाते हैं बस भिक्षा मांगने, 6वें घर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भरना नहीं है अपना घर, उन्हें केवल पेट भरने तक के लिए जीवन यापन करना है केवल, इसलिए भिक्षा लेते हैं। वो गए, वो संत महाराज वो शिष्य दोबारा गया, और जैसे गया तो सबसे पहले उसी स्त्री का घर मिल गया। दोबारा आवाज लगाई, ब्राह्मण भिक्षाम दे,
माता भिक्षा दो, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने आया हूँ। अब वो स्त्री दोबारा निकल आई, फिर उसने भोजन दे दिया, फिर वो लेकर चला गया। होते होते 3-4 दिन हो गए। अब उस व्यक्ति, उस सन्यासी, उस शिष्य ने सोचा कि मैं रोज यहाँ चला जाता हूँ, कहीं ये माता ये ना सोचे कि मुझे मेरे ही पास आकर मांगता है, कहीं और जाना चाहिए मुझे। अब वो शिष्य दूसरे घर पर गया, लेकिन उस स्त्री ने देख लिया कि ये सन्यासी हमारे यहाँ रोज आते थे, लेकिन आज नहीं आए। आवाज लगाने लगी, ओ सन्यासी महाराज, आप यहाँ आइए, यहाँ से भोजन ले जाइए, यहाँ आइए। सन्यासी महाराज फिर गए और भोजन ले गए। अब तो दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा भिक्षा ले आओ, तभी इतने में देखा कि एक स्त्री आई है घर पे और भोजन के थाल सजा कर लाई है, अनेक पकवान बनाकर लाई है वो। और वो स्त्री कोई नहीं थी। कौन थी वो वही स्त्री थी जो रोज रोज भोजन दिया करती थी, वही स्त्री थी। वही भोजन का थाल सजा कर ले आई आश्रम में, और जैसे ही लाई तो सन्यासी महाराज ने देखा कि ये तो वही माता है जो रोज मुझे भोजन देती थी। अब कहने लगे, माता आप यहाँ क्यों आई? वो कहने लगी, बस आप नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं, मैं आ गई। अब सन्यासी ने जैसे तैसे भोजन लिया और वो माता तो वहां से चली गई। अगला दिन हुआ, वो इंतजार कर रही थी उस सन्यासी का। सन्यासी पहुंचा उसके घर भिक्षा लेने। अब तो देखते ही बोली, सन्यासी महाराज कुछ मन में है मेरे, कहूं बताओ। सन्यासी ने उस स्त्री को देखा, समझ गया कि इसके मन में कुछ गलत बात चल रही है। हाथ जोड़कर बोला, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, कुछ गलत ना सोचना, माता कुछ गलत भाव ना रखना, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इतनी बात कहकर सन्यासी अपने आश्रम में चला गया। वो स्त्री अपने घर में पहुंच गई, लेकिन जब अगला दिन हुआ तो वो स्त्री अब बहुत सुंदर भोजन के थाल सजा कर ले आई दोबारा से। एक भोजन की थाली शिष्य ने उठाकर गुरुजी को दे दी और एक थाली अपने सामने रख ली। अब वो देवी सामने बैठी है और बैठी बैठी सन्यासी महाराज को देख रही थी, शिष्य को देख रही थी। शिष्य ने देखा कि वो माता एक टक होकर मुझे देख रही है। अब वो शिष्य कहने लगा उस स्त्री से, उस माता से, माता आप इस तरह न देखें मुझे, और आप ये जो पंखा लेकर मेरी हवा कर रही हैं ये न करें। हम सन्यासी हैं, हम हर तरह की स्थिति में जीवन यापन करना जानते हैं, हमें आपके द्वारा की हुई हवा की आवश्यकता नहीं है। आपने भोजन दे दिया, अब आप जाएं। उस स्त्री से यह कहा, लेकिन वो स्त्री वहां से नहीं उठी, वो नहीं गई वहां से। हवा करती रही, देखती रही, सन्यासी महाराज को देखती रही। सन्यासी महाराज ने एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में लेना चाहा, निवाला एक ग्रहण करना चाहा, लेकिन वो स्त्री एकटक होकर देख रही है। सन्यासी महाराज ने जो टुकड़ा लिया वो नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, माता क्या बात है, इस तरह एकाग्र चित्त होकर मुझे देखने का क्या तात्पर्य है आपका, क्या चाहती हैं आप मुझसे? वो स्त्री कहने लगी, सन्यासी महाराज आप बहुत सुंदर हैं, आपको जब से देखा है तब से बस मन होता है कि आपका मैं सदैव दर्शन करूं, मन होता है कि मैं आपसे विवाह कर लूं, आप बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर सन्यासी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सन्यासी महाराज ने कहा, आपको मेरे भीतर कौन सी चीज अच्छी लगी जो आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? माता क्या इस बालक से कोई अपराध हुआ था? आप क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? ये सुनकर वो स्त्री कहने लगी, सन्यासी महाराज क्या बताऊं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर आपके नेत्र हैं, ये नेत्र बहुत प्यारे हैं, मन होता है देखते रहूं। और जब कहा तो सन्यासी महाराज ने कहा, आपको मेरे नेत्रों से प्रेम है, इतने सुंदर लगते हैं मेरे नेत्र? स्त्री ने कहा, हाँ मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। सन्यासी महाराज ने कहा, माता अभी 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। वो सन्यासी महाराज, वो संत, वो शिष्य अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए। वहां एक चाकू पड़ा हुआ था, चाकू को निकाल लाए बाहर और वहीं बैठ गए जहां वो देवी बैठी हुई थी, वहीं बैठ गए उसके सामने, भोजन के पास ही बैठ गए। उन्होंने कहा, माता आपको मेरे ये नेत्र प्रिय है ना? वो बोली, बहुत प्रिय हैं। तभी सन्यासी महाराज ने चाकू लेकर उन नेत्रों को निकाल कर अपने हाथ पर रखा और उस माता के सामने कर दिया, उस देवी के सामने, उस स्त्री के सामने रख दिया और कहा, माता लो, मुझे ऐसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है जो मेरे और मेरे भगवान के बीच में रुकावट पैदा कर दे। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो मेरे और मेरे भगवान के बीच में अनेक प्रकार की परेशानी पैदा कर दे। ऐसी आंखों की मुझे जरूरत ही नहीं है,
मैं अपने मन की आंखों से मेरे भगवान को देख सकता हूं। ले लो तुम इन्हें अपने पास रखो। ऐसे ऐसे सन्यासी हुए अपने इस ब्रज क्षेत्र में, अब भी इसी कलयुग में भी ऐसे ऐसे सन्यासी। वास्तव में संत तो वही है, जब देखें कि कोई परेशानी आ रही है, मेरे भगवान का नाम मुझे लोग लेने नहीं दे रहे, उस चीज को छोड़ दो, छोड़ दो उस चीज को, वो ज्यादा अच्छा है। बोलो राधे राधे, बोलो संत महाराज की जय हो। आंख तक दान कर दे। ऋषभदेव भगवान ने सब छोड़ दिया, भगवान का ध्यान करते रहे, और जब ध्यान करते रहे तो उनकी गिनती भी भगवान के अवतारों में हो गई। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो।